हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट थिंग फ्रेंड देन दे आर फॉल इन लव का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि वांगी और वीजिंग एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं और वांगी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, थोड़ा नाराज़ होता है वीजिंग से, क्योंकि वीजिंग ना सो गया होता है और वांगी ना बहुत सारी नॉटी थिंग सोच रहा था उसके साथ करने की, लेकिन वो कर नहीं पाता है। अगले दिन हमें सुबह दिखाया जाता है वांगी वीजिंग से पहले सुबह उठकर ना नाश्ता तैयार करता है वीजिंग के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, और उसके बाद ना देन वो जाके वीजिंग को उठाता है, लेकिन वीजिंग ना उठ नहीं रहा होता है। सबको पता है वीजिंग कितना लेज़ी इंसान है, उसे कितनी ज़्यादा नींद आती है और वो ना उठ नहीं रहा होता है, वो ना सो रहा होता है। वो ना 2 मिनट और कह कह के ना लेंजा से ना पूरे आधे घंटे तक वो सोता रहता है। वांगी जब भी उसे उठाने जाता है, वांगी ना हर 10 मिनट बाद उसे उठाने जाता है, लेकिन फिर भी वीजिंग ना लेंजा बस 2 मिनट और कह के फिर से सो जाता है। तो वांगी इस बार ना वीजिंग को उठाता तो है, लेकिन वो ना संगे संग उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बाथरूम में ले जाता है, क्योंकि वांगी ना बहुत देर से कह रहा था और उन्हें ना कॉलेज के लिए लेट भी हो रहा था। तो वांगी उसे वीजिंग को उठा के और ब्राइडल स्टाइल में बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में ले जाके बाथ टब में बैठा के और ठंडा ठंडा पानी ना चालू कर देता है, नल चालू कर देता है वो। और वीजिंग को ना जैसे ही पता चलता है कि पानी आ रहा है, एकदम से ठंडा पानी उसकी बॉडी पे गिरता है, तो उसकी सारी नींद भाग जाती है। वो ना चिल्लाते हुए कहता है वांगी से, वांगी ये तुमने क्या किया, ऐसा तुमने क्यों किया वांगी, तुम्हें पता है मुझे ठंडा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वांगी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वांगी बिना कुछ कहे बाथरूम से बाहर आ जाता है और वीजिंग जब शावर ले लेता है तब वो बाहर आता है रूम में, तो वो देखता है वांगी ने पहले से ही उसकी कॉलेज ड्रेस रेडी करके रख दी थी और वांगी भी रूम से बाहर जाने ही वाला था कि वीजिंग कहता है वांगी 2 मिनट रुको मेरे लिए। तो वांगी कहता है कि पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे वीजिंग, हमें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा नहीं तो वीजिंग कहता है कि नहीं, मुझे पहले मॉर्निंग किस चाहिए वांगी, मुझे ना मॉर्निंग किस दो, मुझे नहीं मालूम, मुझे मॉर्निंग किस दो। और वांगी ना उसकी तरफ देख नहीं रहा होता है, लेकिन जैसे ही वीजिंग किस मांगता है ना कि मुझे मॉर्निंग किस चाहिए, तब जाके ना वांगी ना वीजिंग की तरफ देखता है और जो कि वीजिंग ना हाफ नेकेड क्या, वो ना सिर्फ टावल में खड़ा था, उसके बॉडी पे ना थोड़ा थोड़ा पानी था, लेकिन वो टॉवल में था। और उसको ऐसे देख के ना वांगी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा होता, बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था वांगी, लेकिन वो अपने आप को कैसे भी करके कंट्रोल करता और रूम से बाहर चला जाता है। वीजिंग फिर अपनी ड्रेस पहन के और वो बाहर आके बैठता है, काउच पे बैठता है और वांगी उसे ना ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। वांगी को पता था कि वीजिंग को ना स्पाइसी फूड पसंद है, इसलिए उसने वीजिंग के लिए स्पाइसी फूड और अपने लिए नॉर्मल सादा सिंपल फूड बनाया था। और वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद ना वो रूम में जाता है वांगी कुछ लेने के लिए, उसका कोई सामान था वो उसे ना लेने गया था। अभी हमें यहाँ पे नहीं दिखाया जाता, बाद में दिखाया जाएगा कि वो क्या लेने गया था, वो वीजिंग को बताता नहीं है, लेकिन वो लेने जाता है और वीजिंग से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन वीजिंग ना रुकता नहीं है, वीजिंग ना उसके पीछे पीछे ना चला जाता है और कहता है कि वांगी मुझे मॉर्निंग किस चाहिए, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे मॉर्निंग किस दो अभी के अभी। तो वांगी उसे एक सॉफ्ट मॉर्निंग किस करता है, लेकिन वीजिंग का ना मन नहीं भरता उससे। वीजिंग ना बहुत सेमलेसली कहता है वांगी तुम्हें आज हो क्या गया, मुझे अच्छे से किस दो, मुझे ये सॉफ्ट सी किस नहीं चाहिए, मुझे वो अच्छी वाली किस चाहिए तुम्हारी। तो वांगी इन सब बातों को सुनकर ना बिल्कुल शॉक्ड था और वो ना अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था पहले से ही, और ऊपर से वीजिंग की ऐसी आवाज़ सुन के ना वो और ज़्यादा हॉट फील करता है। तो वांगी फिर उसे एक पैसिनेटली किस करता है, लेकिन वीजिंग है कि उसे छोड़ता ही नहीं है। तो फिर वांगी ना उसे किस करते करते वांगी भी भूल जाता है कि उन दोनों को अभी कॉलेज जाना है, वांगी भूल जाता है उन दोनों को कॉलेज जाना है। वो ना उसे सीधा बेड पे लेके जाता है और उन दोनों के बीच में ना एक हॉट सेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट और रोमांटिक सेशन होता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करके और किस करके एक दूसरे से अलग होते हैं और वांगी कहता है वीजिंग अब हमें कॉलेज चलना चाहिए, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, वैसे भी हमारा एक लेक्चर तो मिस हो ही जाएगा, फर्स्ट लेक्चर तो वीजिंग कहता है ठीक है चलते हैं।
और वो इतना कहकर ना बहुत ही गुस्से में अपना पाउटी फेस बना के और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बेड से उठता है, अपनी ड्रेस ठीक करता है और वांगी उसकी हेल्प करता है उसकी ड्रेस ठीक करने में। लेकिन वीजिंग है ना वांगी का हाथ हटा देता है कि नहीं तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। तो वांगी ना वीजिंग को ना एक सॉफ्ट किस करता है और फिर कहता है कि वीजिंग कॉलेज से आने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस बात को सुनकर ना वीजिंग थोड़ा सा शॉक्ड था कि रियल में तुम कंटिन्यू करोगे। तो वांगी कहता है हाँ मैं रियल में कंटिन्यू करूँगा, अब तुम कॉलेज चलो प्लीज़। तो इतना कहकर वीजिंग और वांगी इतना ही कन्वर्सेशन होती है उन दोनों के बीच में और फिर वो ना कॉलेज के लिए निकल जाते हैं वांगी की कार में। जब वो कॉलेज पहुंचते हैं तो रियल में उनका फर्स्ट लेक्चर मिस हो गया था उनसे और टीचर ये देखकर ना बहुत शॉक्ड थी कि आज क्लास में वांगी नहीं था प्रेजेंट, वो एब्सेंट था। ये देखकर कि वांगी एब्सेंट है, ये देखकर ना वो शॉक्ड थी टीचर, क्योंकि वीजिंग तो मोस्टली बहुत लेज़ी था और वो एब्सेंट रहता था अधिकतर, वो नहीं लेता था फर्स्ट लेक्चर, नहीं ले पाता था, वो लेट आता था कॉलेज। लेकिन आज वांगी भी एब्सेंट है, ये देखकर ना टीचर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। और जब लेंजन और वीजिंग ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं तो टीचर उन्हें देख लेती है, लेकिन टीचर उनसे कुछ कहती नहीं है। टीचर उन्हें देख लेती है कॉलेज में कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ कहती नहीं है। और क्लास में जाने से पहले ना लेंजन और वीजिंग दोनों ही, वांगी और वीजिंग दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। एक सॉफ्ट किस करने के बाद वो देखते हैं कोई हमें देख तो नहीं रहा है और फिर वो एक दूसरे को ना एक सॉफ्ट किस करते हैं। उसके बाद एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और वीजिंग पहले जाता है क्लास में और फिर वांगी आता है। तो जो नी हुए सांग है ना वो ये चीज़ देख रहा था कि ये दोनों एक साथ इतनी लेट आए हैं, उसे कहीं ना कहीं शक हो रहा था नी हुए सांग को कि इन दोनों के बीच में चल के आ रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। नी हुए सांग को ना ये डाउट हो रहा था कि इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, नहीं तो ये दोनों एक साथ लेट कैसे हो गए। और ये अधिकतर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं, ये आंखों ही आंखों में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं एक दूसरे से, इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। वो पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहा होता है। तब नियो सांग ना वांगी से पूछता है, वीजिंग का तो उसे पता होता है कि वीजिंग तो लेट हो ही जाता है, वो लेज़ी है, वो सोता रहता है, उसे सुबह बिल्कुल भी जल्दी उठने की आदत नहीं है, वो लेट उठता है। तो वो नियो सांग ना वांगी से पूछता है, वांगी तुम कैसे लेट हो गए, क्या वीजिंग और तुम साथ में आए हो और वीजिंग की वजह से तुम लेट हो गए। तो वांगी कहता है नहीं, मेरी ना कार ख़राब हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गया हूँ, मेरी कार ख़राब हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। ऐसा कहकर वांगी अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। तो नियो सांग ना उसके कोल्ड फेस को देखकर ना उसके बाद ना वो कुछ नहीं पूछता है और वीजिंग वांगी के एकदम बराबर वाली सीट पे जाके बैठ जाता है और कहता है, नियो सांग तुम पागल हो गए हो, हम दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, मैं बाइक से आता हूँ और लेंजन है क्या है कार से आता है, तुम हम दोनों को एक साथ आते हुए कब देखे थे ये तो बताओ। तो नियो सांग कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम लोग एक साथ आए हो और कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, तुम इसे इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था। तभी क्लास में उनकी सेकंड क्लास होती है, सेकंड लेक्चर की ना टीचर की एंट्री होती है और वो कहती हैं आने के बाद कि आज मुझे ना नेक्स्ट वीकेंड मैंने आप सब लोगों को ना प्रोजेक्ट दिया था एक कंप्लीट करने के लिए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं, जिन जिन लोगों ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, जिन जिन लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे साथ अभी के अभी प्रिंसिपल ऑफिस चलेंगे और जिन लोगों ने कर लिया है उनकी लेंजन तुम फाइल सबमिट करो, यहाँ पर लाके सभी से फाइल लो, कलेक्ट करो और मेरी डेस्क पे सबमिट करो अभी। मैं अभी चेक करना चाहती हूँ किस किस ने फाइल कंप्लीट नहीं की है, प्रोजेक्ट फाइल। तो वांगी अपनी सीट से खड़ा होता है क्योंकि उसे टीचर ने ऑर्डर किया था, तो वो अपनी सीट से खड़ा होता है और सभी स्टूडेंट से ना फाइल लेने लगता है, प्रोजेक्ट फाइल। तो उसमें सब दे देते हैं लेकिन वीजिंग ना बहुत डर रहा होता है क्योंकि वीजिंग ने प्रोजेक्ट स्टार्ट तो करा था
लास्ट वीकेंड उसने स्टार्ट तो करा था फाइल बनाना, प्रोजेक्ट फाइल, बट उसने उसे कंप्लीट नहीं किया था। जैसे ही वांग जी उसके पास आता है फाइल मांगने के लिए तो वीजिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है कि वो क्या कहेगा। ये मंथ में तीसरी बार था जब वीजिंग को प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए कहा गया था, और वो ना प्रिंसिपल ऑफिस जाने ही वाला था, लेकिन वांग जी कहता है वीजिंग तुम्हारे पैर के पास तुम्हारी फाइल पड़ी हुई है, मुझे तो उठाकर, मेरे हाथ घिरे हुए हैं फाइलों से, मैं कैसे उठाऊंगा, जल्दी से फाइल उठाकर मुझे दो। तो वीजिंग देखता है कि सच में उसके पैरों के पास ना एक फ़ाइल गिरी हुई थी और वो उस फाइल को उठा के वांग जी को दे देता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था कि उसने फ़ाइल कंप्लीट नहीं की है, ये इनकम्प्लीट है और ये कॉलेज में क्या कर रही है। वो तो उसे घर पे रख के आया था, रूम पे, वांग जी के घर पे रख के आया था वो उसे, ये कॉलेज में क्या कर रही है ये फ़ाइल। और वो ना बहुत डरते डरते ना वांग जी को वो फ़ाइल दे देता है। वीजिंग की फ़ाइल सबसे ऊपर रखी हुई थी क्योंकि वांग जी ने उसकी फ़ाइल लास्ट में ली थी, सबसे लास्ट में ली थी, इस वजह से वीजिंग की फ़ाइल ना सबसे ऊपर थी। और जब टीचर वीजिंग की फ़ाइल को ना खोल के चेक करती हैं तो वो देखते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट था, लेकिन उन्हें थोड़ा थोड़ा डाउट होता है क्योंकि वीजिंग की हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उन्हें थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है कि चलो प्रोजेक्ट कंप्लीट है। लेकिन वीजिंग इस बात से बहुत डरा हुआ था। लेकिन जब टीचर कहती है ना कि वीजिंग तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है और तुम अपनी फ़ाइल लेकर जा सकते हो, और वो एक एक करके सबकी फ़ाइलें चेक करती हैं, तो वो देखती हैं कि न्यू सांग का जो फ़ाइल प्रोजेक्ट है वो इनकम्प्लीट था। तो वो उससे कहती हैं कि मुझे अभी के अभी प्रिंसिपल ऑफिस में मिलो, क्योंकि क्लास की बेल बज चुकी होती है। तो वो उससे कहती हैं न्यू सांग से कि मुझे अभी के अभी प्रिंसिपल ऑफिस में मिलो। तो न्यू सांग कहता है कि ओके टीचर। ऐसा कह के टीचर ना रूम से चली जाती हैं और न्यू सांग प्रिंसिपल ऑफिस जाता है। उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है इसमें, बस उसमें थोड़ी सी डांट पड़ती है कि क्या होता है, जो भी है नहीं बताया गया हमें, बस इसमें वीजिंग और वांग जी के बारे में ही टोटल दिखाया जाता है। तो वीजिंग वांग जी से पूछता है वांग जी मेरी फ़ाइल तो इनकम्प्लीट थी, क्या तुमने उसे पूरा करा। तो वांग जी कुछ नहीं कहता, बस थोड़ा सा छोटी सी एक स्माइल देता है। तो वीजिंग कहता है वांग जी थैंक यू सो मच, तुमने मेरी फ़ाइल कंप्लीट करी, मैं कितना बुरा हूँ ना, मैं तुमसे अपनी पढ़ाई भी करवा रहा हूँ अब काम के साथ साथ, तुम घर पे भी मेरे लिए लंच बनाते हो, डिनर बनाते हो, ब्रेकफास्ट बनाते हो, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, और अब तुमने मेरे में डांट ना पड़े इसलिए मेरी फ़ाइल भी कंप्लीट कर दी। वांग जी आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ता है, आई एम रियली सॉरी वांग जी। तो वांग जी ना कुछ नहीं कहता, वो बस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है कि सॉरी मत बोलो, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए फूड प्रिपेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे लिए डिनर लंच एंड नाश्ता बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वीजिंग कहता है कि थैंक यू वांग जी, थैंक यू सो मच कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ये बात ना वीजिंग ने ना बहुत तेज़ बोली थी, लेकिन क्या है कि क्लास में से सब लोग चले गए थे टीचर के जाने के बाद, कोई नहीं था, और कोई नहीं था, बस स्याओ सिंह-चैन था जो कि इस बात को ना जाते जाते ना सुन लेता है। वो डोर पे था बट वो कोई रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन दोनों को एम्बैरेसिंग हो कि उसे पता चल गया कि ये दोनों बॉयफ्रेंड हैं। वो ना बस ये चाहता था कि इन दोनों को अजीब ना लगे, ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा कि मैं अभी बता दूं, तो वो बिना कुछ कहे इस बात को सोचकर रूम से चला जाता है। तो वांग जी कहता है वीजिंग कंट्रोल योर सेल्फ, पता है तुमने अभी कितनी तेज बोला था, अगर कोई सुन लेता, तुमने ही तो कहा है कि तुम किसी को बताना नहीं चाहते हो। तो वीजिंग कहता है वांग जी शुरुआत में तुम डर रहे थे इसलिए मैंने मना किया था, लेकिन वांग जी बोलता है लेकिन अब तुम डर रहे हो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं किसी को भी, अब मुझे डर नहीं लग रहा है। इसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ना जियांग यानली और जिन जिवशियन और लेन सुचैन, सॉन्ग लेन, ये सब बैठे हुए थे, और न्यू सांग भी ना अपना मुंह लटका कर बैठा हुआ था क्योंकि उसमें ना प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी होती है प्रोजेक्ट कंप्लीट ना करने के लिए, और ये कोई पहली बार नहीं था, ये ना हर बार का था।
नी हुएसांग की ना हर बार प्रोजेक्ट फाइल इनकम्प्लीट होती थी। इस बार तो उसके भाई से भी कहा गया था, नी मिंजे से, कि तुम अपने भाई पर थोड़ा सा ध्यान दो, तुम्हारा भाई कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट नहीं करता है। तो हमें ये सब दिखाया जाता है, थोड़ा सा दिखाया जाता है, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद नी मिंजे कहता है कि ठीक है टीचर, मैं आगे से ना इस पर ध्यान दूंगा। ये कह के वो आ जाते हैं और नी हुएसांग में ना नी मिंजे से भी ना डांट पड़ी होती है कि तुम अपनी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट क्यों नहीं करते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मुझे भी सुनना पड़ा मैडम से। तो नी मिंजे की ऐसी बातें सुनकर और डांट खाने के बाद ना नी हुएसांग ना मुंह लटका कर बैठा हुआ था, और सॉन्गलेन, बेनिंग, नी हुएसांग जी ना उसे टीज कर रहे थे। सॉरी, मैंने नी हुएसांग कह दिया, नी हुएसांग को टीज कर रहे थे ये लोग, सॉन्गलेन और शाओ सिंचेन और वेनिंग, ये उसे टीज कर रहे थे। और मो शुआन्यू नी हुएसांग की ना साइड ले रहा था कि प्लीज़ उसे टीज मत करो। और इस चीज़ को देखकर ना वेनिंग ना बहुत ज़्यादा जेलस था कि मो शुआन्यू नी हुएसांग की ना साइड ले रहा है, उसे जेलस ना, मतलब उसे जेलसी हो रही थी ये सोचकर कि वेनिंग तुम, वेनिंग को ना बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी कि रियल में मो शुआन्यू तुम इसकी साइड कैसे ले सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए क्रश रखता हूँ, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो, मत लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ना जियांग यानली और जिन ज्यूशियन एक दूसरे से बात करते हुए आ रहे होते हैं। तो जियांग चैन कहता है कि जिन ज्यूशियन यांग यानली से पूछता है, दी आप जिन ज्यूशियन से क्या बात कर रही थी। तो यांग यानली हंसती हैं और कहती हैं कि जिन ज्यूशियन ने मुझे प्रपोज़ किया था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। इस बात को सुनकर वहाँ सब लोग शॉक्ड थे, ख़ास तौर पे वीजिंग और वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि रियल में जियांग यानली, उस इंसान ने आपका पहले दिन दिल दुखाया था, आप उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकती हो। ये सोचकर वीजिंग और वांग जी बहुत ज़्यादा ही वह क्या शॉक्ड थे। और जियांग चैन कहता है कि दी आपको कोई और नहीं मिला था। जियांग चैन इस बात को ना बहुत धीरे से कहता है यान यानली से, और इस बात को सुनकर ना जियांग यानली को ना थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि जियांग चैन चुप बैठो, और वो बहुत अच्छा इंसान है, उससे बातें करके देखो, उससे दोस्ती करके देखो, तब तुम्हें पता पड़ेगा, वो बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट थिंग फ्रेंड देन दे आर फॉल इन लव का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पिछले भाग में हमने देखा था वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं और वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, थोड़ा नाराज़ होता है वीजिंग से, क्योंकि वीजिंग ना सो गया होता है और वांग जी ना बहुत